चलिए, हेलो दोस्तों। चलिए, आज आपको पढ़ाऊँगा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आप मज़े सीखिए तो आपको बिल्कुल समझाएंगे दोस्तों, और अच्छा से सीखिए, ठीक है। चलिए, आपको हम पढ़ाएंगे आज रूल नंबर 87 के बारे में, जिसमें से आपको हम पढ़ाएंगे वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का वॉइस पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, और आज खास करके हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लड़का लड़की को पता नहीं ये एटीट्यूड, घमंड, अहंकार कहाँ से लाते हैं और घमंड अहंकार में रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप घमंड अहंकार में रहेंगे तो दुनिया में कोई आपको सम्मान प्रतिष्ठा के नज़र से नहीं देखेगा। इसलिए एटीट्यूड घमंड में नहीं रहिएगा। आप जैसा भी हैं अच्छा है, अपना लाइफ जिए। ये 4 दिन का ज़िंदगी है मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बिता देंगे तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए लाइफ को उच्च मुकाम तक पहुँचाइए, ना तो किसी को घबराइए, ना इधर उधर समय को वेस्ट न करिए। चलिए आपको सुनाते हैं। ये जो पढ़ाएंगे आज हम, रूल नंबर है 87। इसमें हम पढ़ाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस है। वॉइस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ आप जान लीजिए, आप सोच रहे होंगे शायद कि सब्जेक्ट नहीं होता है किसमें, वॉइस में। हाँ, बात सही समझें, लेकिन सब्जेक्ट इसमें जो होता है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होते हैं। इसीलिए मैं सब्जेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, हालांकि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो देखिए, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि वह स्कूल जा रही है। एक चीज़ देखिए, पहचान इसका क्या होता है। जा, पास्ट है ना, जा रही थी, ठीक है दी, जा रहा था, ठीक है। गया था नहीं, लिखेंगे इसे, रहा था, ठीक है ना, ये होता है। वह स्कूल जा रही थी, उसे स्कूल भेजा जा रहा था। वह स्कूल जा रही थी, उसे स्कूल भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर वो स्कूल जा रही थी, तो सी वाज गोइंग टू स्कूल। ऐसा क्यों गोइंग टू इस्तेमाल क्यों हुआ यहाँ पर इसीलिए हो गया क्योंकि गोइंग टू का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखिए, सी वाज गोइंग टू स्कूल, यानी ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। और ये क्या हो जाएगा? ये जो है ये पैसिव है। पैसिव जो है ये पैसिव, तो उसे स्कूल भेजा गया, तो ये पैसिव इसीलिए हो गया क्योंकि जिसने स्कूल भेजा है वह इसमें छिपा हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा? उसे स्कूल भेजा गया मतलब क्या हो? ये पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा होगा, क्या सेंटेंस बनेगा? उसे स्कूल भेजा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? एक चीज़ ध्यान दीजिए, उससे स्कूल भेजा गया जा रहा था, ये लड़का है, तो क्या हो जाएगा? ही वाज बीइंग। काहे बीइंग? इसीलिए बीइंग क्योंकि पैसिव है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो होगा इसमें। ही वाज बीइंग गॉन टू स्कूल। एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए मेरे दोस्तों, कि वॉइस में वर्ब 3 के अलावा दुनिया का कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा ही होगा। टेंस में 5 प्रकार का वर्ब इस्तेमाल होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। लेकिन इसमें होगा केवल और केवल वर्ब 3 का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर ही वाज बीइंग गॉन टू स्कूल, उसे स्कूल भेजा जा रहा था, उसे स्कूल भेजा जा रहा था। तीसरा देखिए, आपको शिक्षा प्रदान किया जा रहा था। आपको शिक्षा प्रदान किए जा रहे थे, या फिर आपको शिक्षा प्रदान किया जा रहा था। आपको शिक्षा प्रदान किया जा रहा था, ठीक है।
आपको शिक्षा प्रदान किया जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, यू वेर बीइंग क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग, प्रदान करना क्या होता है, गिव देना, गिव तो गिवन हो जाएगा। यू आर बीइंग गिवन एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए यू आर बीइंग गिवन एजुकेशन, आपको शिक्षा प्रदान किया जा रहा था, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। चलिए इसे हम साफ करते हैं, इसे आप ये नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए इसे आप नोट कर लिए होगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उतना वक्त नहीं मेरे पास कि आपको नोट करने का भी समय हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, और भी देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बोलेंगे मुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा जा रहा था। मुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा जा रहा था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा जा रहा था, मुझे, ठीक है, मुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मुझे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग सेंडेड देयर फॉर वर्क। आई वाज बीइंग सेंडेड देयर फॉर वर्क, मुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा जा रहा था। तो ये सेंटेंस कितना ईजी है, बहुत ईजी है कि नहीं, बहुत आसान है। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए ये सेंटेंस बहुत ईजी है और आप आराम से बना सकते हैं इसको। अगर इसको आप नेगेटिव बनाना है या फिर इंटू 1 और 2 स्टेप, तो कुछ नहीं, अगर इसको इसके अगर नेगेटिव बनाना है तो इसी में क्या कीजिएगा, नॉट लगा दीजिएगा। नॉट लगाने से एक्टिव मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको बनाना है अगर इंटू 1 स्टेप, तो वाज और वेज पहले आ जाएगा, ठीक है। वाज वेर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। जैसे वाज वेर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा कि वाज वेर सब्जेक्ट प्लस बीइंग। अगर नेगेटिव है तो नोट लगा दीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नोट लग जाता है, नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस ख़त्म। इसमें एग्जांपल हम देते, पहले में हो जाए क्या आपको 50 भेजा जा रहा था, क्या आपको 50 भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेर क्या आपको 50 भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए वेर यू बीइंग सेंडेड टू 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी है। आप अगर इससे पहले में अगर यदि लगा सकते हैं हाँ, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो इंट्रोगेटिव के 2 स्टेप हो जाएगा। हालांकि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए प्रॉफिट होगा। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए मैं आपको कुछ डायरेक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। समाज, देश, राज्य को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सजेशन। आज के माहौल में हम देख रहे हैं, मेरा जहाँ तक सूझबूझ विचार विवेक है, हम सोच रहे हैं इतना कि आज के आधुनिक युग में काफ़ी लड़का और लड़कियों का क्या जो बोलते हैं ना, एटीट्यूड, घमंड, अहंकार, ये हो गया है। हालांकि हम जानते हैं और आप भी स्पष्ट जानते हैं कि कोई भी MA, MSc, मास्टर डिग्री को बोलते हैं, BA, BSc, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी पता नहीं लड़का और लड़कियों में ये एटीट्यूड जड़ से कहाँ से पैदा होता है, भगवान जाने। हम पूछना चाहते हैं पूरा समाज में, पूरा देश में, आखिरकार ये एटीट्यूड और घमंड, अहंकार क्यों करते हैं आप लोग? क्या समझते हैं आप अपने आप को कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरा बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है?
अगर आप इतना सोचते हैं अपने आप को, तो आप समाज कल्याण के हित में काम कीजिए ना। अपने आप को घमंड क्यों दिखाते हैं? अगर आप इतना घमंड अहंकारी अपने आप को मानते हैं, समाज के बाहर हित में काम कीजिए। कोई भी मर रहा गरीब आदमी, आपके पास पैसा है, आप किसी को पूछते नहीं, आप मदद कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। भगवान आपको क्या, वो आदमी आपको दुआ देगा, कभी नहीं बोलेगा, वो आदमी आपको सम्मान करेगा। ऐसे आपको ऐसे समाज में काम कीजिए, ऐसे लोगों को बढ़ाइए। अपने समाज में अगर शिक्षा की कमी है तो शिक्षा को दीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए। ऐसा काम कीजिए, तब ना हम समझेंगे कि हाँ आप घमंड अहंकार करते हैं तो आपका जायज़ है। ये कौन सा जायज़ है? ये कौन सा व्यवहार करते हैं आप लोग? ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम देखते हैं, कहीं पर भी सब कोई बहुत ही एटीट्यूड घमंड अहंकार में रहता है। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपसे ना, आप जितना भी सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत दिमाग है, बहुत इंग्लिश जानते हैं, बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं, बहुत साइंस जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। सुनिए एक बात, सुनिए ज़रा, भागिए नहीं, चैनल को भागिए नहीं, थोड़ा सुन लीजिए। अगर आप अपने आप को इतना समझते हैं ना कि हम इतना तेज़, इतना ये है, आपसे ना आप कुछ नहीं है। आपसे ज़्यादा हाई लेवल का कितने बड़े बड़े लोग आया दुनिया में चले गए, केवल उनका केवल नाम रह गया। क्या रह गया? नाम रह गया। उस नाम का ही अभी लोग जापते हैं, उसी का नाम का ही अभी दुनिया में है। समझते हैं ना मेरा बात? तो आप अपने आप को, अपना जो अहंकार है, एटीट्यूड को हम हटा दीजिए, एकदम बिल्कुल हटा दीजिए। आप एक सही मार्ग पर चलिए। आपको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उच्च शिक्षा तो आप हासिल किए हैं, हम जानते हैं। हमसे भी आपका ज़्यादा नॉलेज होगा, हमसे भी आप ज़्यादा डिग्री होगा, हमसे भी ज़्यादा आपको बुद्धि होगा, लेकिन मेरे बात को आपको चुभ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं जड़ से बता रही हूँ सही हकीकत बात। तो यही बात है समाज को, इस बात को ध्यान दीजिएगा। समाज में सबको क्या, मिलजुल के रहना चाहिए, सबको एक समान रहना चाहिए। सबको एक साथ मिल के हर एक सब्जेक्ट नॉलेज, कोई भी ज्ञान रहे, अगर तुम जानते हो जो कोई भी चीज़, दूसरा कोई नहीं जानता, उसे सिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए बढ़िया से। और आप सबसे ज़्यादा इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट को आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? तो ये मतलब जैसे कि एक हम आपको शायरी भी सुनाना चाहेंगे, यदि आप सुनना चाहेंगे तो। जैसे कि एक शायरी है, शायद अब आ गया माइंड में तो बोल ही देंगे, और नहीं आएगा तो बस छोड़ देंगे बीच में। जैसे कि बोलते हैं नहीं कि हर महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, हर महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, और हर महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, और अब मेरे दोस्त मेरे मरने के बाद मेरे कातिल तो क्या, मेरे आशिक भी रोएगा। या फिर मेरा सॉरी, हम भूल गए, थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कर दिए कि बोलते हैं कि ए मेरे दोस्त से इधर उधर से बोलते हैं, हमको अच्छा से याद नहीं आ रहा। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे। चलिए अब रहने दीजिए। नहीं तो इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से, तो नहीं गड़बड़ा गया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए और आपको हम नेक्स्ट टाइम में बता देंगे। चलिए चलते मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके सही कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, पूर्वासी।